नमस्कार दोस्तों, सेमको ने एक नया एनएफओ जारी किया है, सेमको लार्ज कैप फंड। आइए आज इसके बारे में डिटेल में बातें कर लेते हैं। अगर आप हमसे जुड़ के निवेश करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, जहां से अकाउंट क्रिएट करके आप अपनी निवेश जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन आए वहां पे मेरा नंबर मिल जाएगा, आप कॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर ले। बेसिकली लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन की बात करता है। अगर आप लंबे समय तक पैसा लगाएंगे तो आपका कैपिटल बढ़ेगा। साथ ही साथ या इक्विटी एंड इक्विटी ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट में निवेश करेगा। ऐसी कंपनियों में निवेश किया जाएगा जो कि लार्ज कैप ओरिएंटेड कंपनियां होंगी, और उन लार्ज कैप कंपनियों में ऐसी कंपनियों पर फोकस किया जाएगा जिनमें मोमेंटम देखा जाएगा। साथ ही साथ ये अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेगा। इसकी कोई गारंटी आपको प्रोवाइड नहीं करता, कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, 500 रुपए से SIP कर सकते हैं। लमसम 5000 रुपए से कर पाएंगे। NAV इनिशियल लेवल पे 10 रुपए की होगी। स्टार्ट डेट 5 मार्च 2025 है। इन डेट 19 मार्च 2025 है और अलॉटमेंट डेट 25 मार्च 2025 है। बेंचमार्क निफ्टी 100 ट्राई है। जो भी स्टॉक सिलेक्ट किए जाएंगे वो इसी 100 स्टॉक्स में से होंगे। लॉकिंग पीरियड कोई भी नहीं है। स्कीम टाइप ओपन एंडेड है और प्लान बाय डिफॉल्ट ग्रोथ। इस स्कीम को फ्यूचर में जब भी आप एनालिसिस करेंगे तो आप बेंचमार्क के रूप में इसी को लेंगे, निफ्टी 100 ट्राई को। इसमें एग्जिट लोड की बात करते हैं तो अगर आप 10% से ज़्यादा यूनिट रिडीम करते हो 1 साल से पहले तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। स्टाम्प ड्यूटी 0.005% है। रिस्क बहुत ज़्यादा है। कैटेगरी लार्ज कैप फंड है। इसके फंड मैनेजर मिस्टर उमेश कुमार मेहता हैं, मिसेस निराली भंसाली हैं और मिस्टर धवल धनानी हैं। प्लान डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों मिल जाएगा। मिनिमम इक्विटी में 80% एक्सपोजर रखना जरूरी है। मैक्सिमम 100% तक रखा जा सकता है। एक्सपेंस रेशियो अप टू 2.25% है, जो कि AUM के बढ़ने के साथ कम हो जाएगा। आइए स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्कीम केयर पे काम करेगी। ठीक है, केयर का मतलब हो गया कि क्रॉस सेक्शनल मूवमेंट को लिया जाएगा, एब्सोल्यूट मूवमेंट को लिया जाएगा, अर्निंग मोमेंटम को लिया जाएगा और रेवेन्यू मोमेंटम को लिया जाएगा। तो ये आपकी जो केयर है, ये मोमेंटम स्ट्रेटजी है। इन्हीं मोमेंटम स्ट्रेटजी को कंसीडर करके स्टॉक सिलेक्ट किया जाएगा, पिक किया जाएगा और उसके बिहाफ पे निवेश किया जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिख रहा है जिसमें जो नीचे वाला ये ब्लू कलर में है, ये निफ्टी 100 है और ऊपर वाला मोमेंटम है। आप देखेंगे कि जो निफ्टी 100 है इसका परफॉर्मेंस अप्रैल 2005 से लेके अप्रैल 2024 तक कैसा रहा है, जो कि लगभग यहां से लेके यहां तक 15 गुना हुआ, यानी 15 गुना हुआ। यानी यहाँ पे जो पैसा आपने लगाया था वो यहाँ पे 15 गुना हो गया। बट अगर यही आप मोमेंटम स्टॉक में लगाते हैं तो अगर आप यहाँ पर पैसा लगाए थे, ये पैसा आपका 41 गुना हो गया सेम टाइम पीरियड में। आप देखेंगे ये वाली लाइन जो है हमेशा इसके ऊपर रही है। ठीक है, यहाँ तक तो लगभग ओवरलैप हुई है, लेकिन यहाँ से आप देखेंगे लगभग ये लाइन ऊपर होती गई है और लगातार अच्छा परफॉर्म की है। इसका सेंस ये बनता है कि जब भी आप मोमेंटम स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो वहां पे रिटर्न की जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा बन जाती है। सो दैट ये फिगर आपको यही इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये है कि यह लार्ज कैप कंपनियों में, लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा। साथ ही ऐसे स्टॉक्स में ही निवेश किया जाएगा जिनमें मोमेंटम दिख रहा हो। अगर मोमेंटम नहीं दिख रहा है तो निवेश नहीं किया जाएगा। सेकेंड चीज, तब तक होल्ड किया जाएगा जब तक मोमेंटम का ट्रेंड बना रहेगा। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब तक ट्रेंड बना रहेगा तब तक निवेशित रहा जाएगा, वेट किया जाएगा। जब ट्रेंड खत्म होगा तो सेल कर दिया जाएगा। जैसे ही मोमेंटम खत्म होता है स्टॉक को सेल कर दिया जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है। तो यहां पर एक्टिव मोमेंटम स्ट्रेटजी फॉलो की जाएगी, प्लस लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स ही पिक किए जाएंगे। तो ये दोनों मिला के सेमको लार्ज कैप फंड स्कीम काम करेगी। तो यहाँ पे विनर्स इसे मिल जाएंगे, इसको ओवरकम करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी एंटी मोमेंटम स्ट्रेंथ देखा जा रहा है मार्केट में तो वहां पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में ट्राई किया जाएगा। जैसे आर्बिट्रेज किया जा सकता है या फिर हेजिंग का यूज किया जा सकता है। इस तरीके से लॉस को कम करने का प्रयास किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको एक चीज और देखना जरूरी है। जब भी मोमेंटम दिख रहा है तो हम 100% तक एलोकेशन इक्विटी में कर सकते हैं उस मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए, जिससे हमारा रिटर्न बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जब हमें लगता है कि मोमेंटम खत्म हो गया है तो हम इस इक्विटी के परसेंटेज को 0 भी रख सकते हैं।
वो कैसे रखेंगे, जीरो तो आप नहीं रख सकते ना बाय डिफॉल्ट, लेकिन उसके लिए इन्होंने कहा हम कुछ यूज करेंगे, कुछ तरीका अपनाएंगे, जैसे कि हेजिंग करेंगे, आर्बिट्रेज का यूज करेंगे, तरीके से जो नेट इक्विटी एक्सपोजर है उसे हम 0% तक लाने का प्रयास करेंगे। ये इनका कहना है, क्या करेंगे कैसे करेंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा। ये कुछ प्री डिफाइंड रिस्क है जिसको आप देख लीजिएगा। बात करते हैं इसके रिस्कोमीटर की, तो यहां पे रिस्कोमीटर अगर आप देखेंगे तो वेरी हाई इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब रिस्क बहुत ज्यादा है। अब मुझे क्या लगता है इस स्कीम के बारे में, सबसे पहले ये जान लेते हैं। स्कीम देखने से अच्छी लग रही है, साथ ही साथ निफ्टी 100 के जो स्टॉक्स हैं उन्हीं स्टॉक को पिक किया जाएगा, वो भी सारे स्टॉक को नहीं पिक किया जाएगा, सिर्फ उन स्टॉक को पिक किया जाएगा जिनमें मोमेंटम, यहां पर आपको पोटेंशियल ज्यादा देखने को मिल सकता है। अगर सेकंड चीज ये है कि ये मोमेंटम को फॉलो करेंगे, तो जब भी मोमेंटम किसी स्टॉक में आता है तो आप देखेंगे कुछ ही दिन में वो बड़ा अच्छा खासा आपको रिटर्न दे देता है। तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि मोमेंटम स्टॉक को फॉलो करेंगे और जब तक मोमेंटम रहेगा तब तक उस मोमेंटम को कैप्चर करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हट जाएंगे। तो स्ट्रेटजी इनकी देखने में ठीक लग रही है, बट ये एनएफओ है, जैसी बातें कर रहे हैं क्या ऐसा काम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे ये तो फ्यूचर ही बताएगा। तो अभी बिल्कुल श्योरिटी तो हम नहीं ले सकते इस चीज को लेके। साथ ही रिस्क बहुत ज्यादा हाई है, तो अगर आप 5 से लेकर 6 साल कम से कम निवेश करना चाहते हैं तो आप इस स्कीम के बारे में एक बार सोच सकते हैं, अदरवाइज आपको इग्नोर करना चाहिए। सेकंड चीज मैं ये कहना चाहता हूं, इसमें एक्सपेंस रेशियो आपको ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि एक्टिवली मैनेज फंड है। तो अगर आप एक्टिव मैनेज फंड में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, वो भी लार्ज कैप मोमेंटम स्टॉक्स में, तो भी आप इसकी तरफ देख सकते हैं। लेकिन निवेश करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिए, जिससे आपको ज्यादा बेटर एडवाइस मिल पाएगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ के निवेश करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर विजिट करिएगा, वहां पे लिंक मिलेगा। एसेट प्लस एप्लीकेशन के माध्यम से आप निवेश जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जय हिंद।